Hi dear students, how are you doing? We are Punya Study Center and welcoming you in your own classroom. Dear student, in this lecture, we will be discussing about some of the accounting problems related to admission of a new partner. जब हम किसी व्यक्ति को एज ए साझेदार अपनी साझेदारी संस्था में शामिल करते हैं तो आपको पता है उस व्यक्ति को संपत्ति में हिस्सा एक्वायर करने के लिए, लाभ में हिस्सा एक्वायर करने के लिए कैपिटल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है और गुडविल शेयर इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं वो गुडविल प्रीमियम को सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं। गेन सबसे ज्यादा किसको होता है? जो पार्टनर को हम एज अ न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिस पर्सन को हम न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम simultaneously it is also possible that one of the or some of the other partners may have also gained at the time of admission of new partner. In that case, besides the new partner, the old partner that has gained, he has to also pay to the sacrificing partner from his capital account or from his current accounts. So आज हम जिन अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं वो हमारे 3 नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स हैं। वेरी फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ गुडविल इन काइंड। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि जो नया व्यक्ति है जिसको हम साझेदार के तौर पर शामिल कर रहे हैं उसके पास ऑप्शन होता है, वो गुडविल को कैश में लेकर आ सकता है और हो सकता है उसके पास इतनी क्षमता ना हो कि वो गुडविल को कैश में इंट्रोड्यूस कर पाए। उस दशा में हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं इन द सेंस ऑफ प्रॉमिस मेड बाय हिम दैट व्हेनेवर ही विल अर्न प्रॉफिट्स और ही विल गेट सम क्रेडिट इन हिज करंट अकाउंट, ही वुड यूटिलाइज दैट क्रेडिट टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ गुडविल प्रीमियम टू दोज हु हैव सैक्रिफाइस्ड देयर शेयर टू इंट्रोड्यूस और गेट हिम इंट्रोड्यूस्ड एज अ न्यू पार्टनर। सो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे जब आने वाला साझेदार अपनी पूंजी या अपने हिस्से की ख्याति को कैश में ना लाकर, बगैर कैश में ना लाकर वो काइंड में लेकर आता है, इन द सेंस ऑफ एसेट्स लेकर आता है। सेकंड जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज अबाउट गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स एंड द न्यू पार्टनर ब्रिंग इन हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब नया साझेदार गुडविल कैश में लेकर आ रहा है, उसके पास क्षमता है, परंतु जो संस्था के खाते हैं, जो बैलेंस शीट है उसके अंदर हमारी ओल्ड गुडविल एग्जिस्टेंट है। सो हियर यू विल फेस द प्रॉब्लम ऑफ हैविंग टू गुडविल। द फर्स्ट गुडविल दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्टेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड सेकंड गुडविल दैट इज इवैल्यूएटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। थर्ड हमारी जो अकाउंटिंग प्रॉब्लम रहेगी, गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग इन हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। गुडविल हमारी ओल्ड गुडविल एग्जिस्ट कर रही है बैलेंस शीट के अंदर, लेकिन जो आने वाला साझेदार है वो अपनी गुडविल को कैश में नहीं लेकर आ सकता। टू द एक्सटेंट ऑफ ब्रिंगिंग हिज गुडविल इन कैश एंड अनेबल टू ब्रिंग हिज इन शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ये हमारा अकाउंटिंग प्रॉब्लम बिल्कुल सेम रहेगा। अगर वो कैश में लेकर आता है तो गुडविल प्रीमियम को हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और जिन पार्टनर्स को गुडविल में हिस्सा मिलता है दे ऑल्सो हैव राइट टू विड्रू इट फ्रॉम द फर्म। वो उसको फर्म से निकाल सकते हैं इन द सेंस ऑफ कैश। लेकिन जब साझेदार गुडविल कैश में नहीं ला सकता, इन दैट केस हमें न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हमें क्रेडिट करना पड़ता है, जो हम यूजुअली करते हैं। बट यहां जो हमारा केस रहेगा दैट इज अबाउट द गुडविल एक्जिस्टेंस ऑफ गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो हमारी ओल्ड गुडविल है, हाउ शुड वी प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू इट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। सो दिस गुडविल वुड बी रिगार्डेड एज अ लॉस एंड दिस इज टू बी डिवाइडेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। देखो, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है। जो आने वाला साझेदार है उसको उस गुडविल का बेनिफिट नहीं मिलेगा जो गुडविल बुक्स के अंदर एग्जिस्टेंट है। इट विल बी ट्रीटेड एज अक्यूमुलेटेड लॉस। वैसी कोई संपत्ति तो है नहीं जिसके अंदर नए साझेदार को हिस्सा मिलेगा। नए साझेदार को हिस्सा मिलेगा उस गुडविल के अंदर जो गुडविल उसके एडमिशन के वक्त वैल्यूएट की गई है। सो वो अपना हिस्सा न्यू इवैल्यूएटेड गुडविल के अंदर पे करने के लिए लायबल है, ना कि एग्जिस्टेंट गुडविल के अंदर। सो सबसे पहले जो हमारी ओल्ड गुडविल अपीयर कर रही है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, वी नीड टू राइट इट ऑफ। सबसे पहले हमें उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। फिर अगर गुडविल कैश में लेकर आता है तो गुडविल अकाउंट को रेज करेंगे, क्रिएट करेंगे गुडविल प्रीमियम के नाम से, फिर उसको राइट ऑफ करेंगे। दैट मीन्स हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के अंदर उस गुडविल प्रीमियम को बांट देंगे। जो हमारा सेकंड केस होता है कि पार्टनर गुडविल को कैश में नहीं लेकर आ सकता, ऑलरेडी गुडविल हमारी अपीयर रहती है। सो जो एग्जिस्टेंट गुडविल है, ओल्ड गुडविल है, उसको लॉस समझकर हम पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट देंगे। सिंपल सिचुएशन है हमारी, जब किसी एसेट्स को हम रिड्यूस करते हैं तो उसे क्रेडिट करना पड़ता है, और क्योंकि वो लॉस है इसलिए कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। सो आए वन बाय वन इन सभी अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स को जानने का प्रयास करते हैं विद द सुटेबल अकाउंटिंग
problem. Here we are having our first accounting problem related to our first topic, that is introduction of goodwill in kind by a new coming partner or upcoming partner. Here we are having two partners, Ram and Sham are partners in 7:3. They admitted Rahim as a new partner for 1/7 share in the profit. Firm goodwill on his admission was valued at rupees 4,20,000. राम और श्याम दो साझेदार हैं एक साझेदारी संस्था के अंदर जो लाभ हानि को 7:3 में विभाजित करते हैं। वो रहीम को एज अ न्यू साझेदार शामिल कर रहे हैं, एज अ न्यू पार्टनर शामिल कर रहे हैं 1/7 हिस्से के लिए। फर्म की जो गुडविल है उसका गणना किया गया, उसका वैल्यूएशन किया गया, दैट स्टैंड एट 4,20,000 एट द डेट ऑफ एडमिशन। जिस दिवस में हम रहीम को शामिल कर रहे हैं साझेदारी में, उस दिन संस्था की ख्याति का मूल्यांकन किया गया और संस्था की ख्याति का मूल्य ज्ञात किया गया 4,20,000। अब जो रहीम है वो अपने हिस्से की पूंजी और गुडविल में हिस्सा काइंड की सेंस में लेकर आ रहे हैं। हमें यहां यह पता लगाना पड़ेगा कि जो टोटल क्वांटम ऑफ एसेट्स वो लेकर आ रहे हैं, टोटल वैल्यू इन द सेंस ऑफ एसेट्स वो लेकर आ रहे हैं, उस अमाउंट के अंदर कितना वैल्यू हमारे गुडविल के लिए है और कितना वैल्यू हमारे कैपिटल के लिए है। सो आइए जानने का प्रयास करते हैं। रहीम ब्रोट फॉलोइंग एसेट टुवर्ड्स द कैपिटल एंड गुडविल। फर्नीचर ₹70,000, वो फर्नीचर लेकर आता है 70,000 रुपए का एसेट्स आएगी, आप डेबिट करेंगे। स्टोव ₹1,20,000, मशीन ₹1,10,000 एंड प्लांट वर्थ 20,000। ये सभी एसेट्स रहीम लेकर आया है अपनी पूंजी और गुडविल में हिस्से के लिए। सो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा रहीम शेयर्स इन द न्यू गुडविल। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपली जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है उसको हम उसके शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। Rahim shares in new goodwill. New goodwill is rupees 4,20,000 in which all the three partners do have share. But what would the share of Rahim? That is 1/7. So here we are having 60,000. रहीम का हिस्सा गुडविल में कितना है? 60,000 रुपए, और उसी 60,000 रुपए का भुगतान उसे करना पड़ेगा इन द सेंस ऑफ कैश और इन द सेंस ऑफ वैल्यू दैट ही इज इंट्रोड्यूसिंग इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स। यहां हम जो भी एसेट्स कर रहे हैं उसको जर्नल एंट्री में आप क्या करेंगे? जस्ट लाइक फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट ₹70,000, 70,000 रुपए का। स्टोव 1,20,000, $1,20,000. Thereafter we are having machine account debit ₹1,10,000 and finally plant account debit ₹20,000. This total value has been introduced by Rahim towards his capital and goodwill share. So आइए जाने कि कितनी गुडविल उन्होंने, टोटल कितनी वैल्यू उन्होंने इंट्रोड्यूस की है, उसमें से गुडविल हमारा कितना है और कैपिटल कितना है। गुडविल हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 60,000। 60,000 रुपए की गुडविल है इस वैल्यू के अंदर, और जो रेसिड्यू है हमारा, जो रिमेनिंग है अमाउंट, जो वैल्यू है वो क्या रहेगी हमारी? कैपिटल 70 प्लस 120 190, 190 प्लस 110 दैट इज 3,20,000। 3,20,000 में से 60,000 हमारी गुडविल है, इन दैट केस 260 क्या रहेगी हमारी कैपिटल। तो यहां आप इजीली लिख सकते हैं टू रहीम्स कैपिटल, रहीम कैपिटल इज गोइंग टू बी 2,60,000 and to goodwill premium. Goodwill premium debit ₹60,000. अब ये जो गुडविल प्रीमियम है ये कैश में नहीं है, तो पार्टनर्स के पास राइट नहीं रहेगा कि वो इसको विड्रॉ कर लें। सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा? गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटे जहां पर हमें न्यू रेशो नहीं दिया जाता, हमें सैक्रिफाइस रेशो नहीं दिया जाता, इन दैट केस सैक्रिफाइस रेशो वुड रिमेन एज ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो को ही आप लोग सैक्रिफाइस रेशो मान लें, क्योंकि जो बचा हुआ लाभ होगा, फॉर एग्जाम्पल हियर वी अज्यूम द टोटल प्रॉफिट वुड बी 1, टोटल प्रॉफिट हमारा 1 है। अगर इसमें से हम 1/7 को लेस कर दें जो हम रहीम को ऑफर कर रहे हैं, वी विल बी लेफ्ट विद 6/7। ये जो 6/7 है इसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ही बांटने वाले हैं। सो यहां सैक्रिफाइस रेशियो भी हमारा 7:3 रहेगा, और ये जो 60,000 है इसको हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के अंदर सैक्रिफाइस रेशियो में बांटेंगे, दैट इज 7:3। 7 शेयर्स टुवर्ड्स राम, दैट इज 42,000 एंड 3 शेयर्स टुवर्ड्स
श्याम दैट इज 18,000। ये 42,000 और 18,000 में गुडविल प्रीमियम हम दोनों साझेदारों में विभाजित कर देंगे। योर अकाउंटिंग प्रॉब्लम विल स्टैंड एज सोल्ड। आपकी अकाउंटिंग प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट आवर सेकंड अकाउंटिंग प्रॉब्लम दैट इज गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड न्यू पार्टनर्स ब्रिंग इन हिज शेयर ऑफ गुडविल इन द कैश। इन दिस केस वेरी फर्स्ट वी नीड टू राइट ऑफ ओल्ड गुडविल। राइट ऑफ का मतलब क्या है? ओल्ड गुडविल को लॉस मानकर ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम उसको डेबिट कर दें इन देयर ओल्ड रेशो। इससे हमारी एसेट्स समाप्त हो जाएगी, उसको लॉस की वजह से कैपिटल अकाउंट के बैलेंस कम हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? गुडविल प्रीमियम अकाउंट को दोबारा से रेज करेंगे कैपिटल के साथ, जैसे हमने यहां रेज किया है, और फिर इसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में सैक्रिफाइस रेशो में बांट देंगे। लेकिन जो हमारी थर्ड अकाउंटिंग प्रॉब्लम है, यहां पर क्या रहेगा? गुडविल एग्जिस्ट करती है, उसको राइट ऑफ करें। क्या करें? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो टू गुडविल अकाउंट। यहां गुडविल प्रीमियम नहीं है, राइट ऑफ करते हैं तो गुडविल अकाउंट है क्योंकि उसको राइट ऑफ कर रहे हैं। फिर हमारे एडमिशन वाली एंट्री आएगी, यहां हम गुडविल प्रीमियम को क्रेडिट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कैश में गुडविल नहीं लेकर आ रही है। एंट्री क्या रहेगी? सिंपली हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर और न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फिर हमें जो न्यू पार्टनर है उसके करंट अकाउंट को डेबिट करके जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। सो आई लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज टू अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ सुटेबल स्टूडेंट्स। हियर वी हैव आवर सेकंड अकाउंटिंग प्रॉब्लम। लेट मी रीड इट फॉर यू। A, B and C are partners sharing profit and losses in 1:2:3। A, B और C तीन साझेदार हैं जो लाभ हानि को 1:2:3 में विभाजित करते हैं। दे एडमिटेड देयर मैनेजर डी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2019 फॉर 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट। उन्होंने अपने मैनेजर को, अपने प्रबंधक को साझेदार के तौर पर 1 अप्रैल 2019 को 1/8 हिस्से के लिए, लाभ में 1/8 हिस्से के लिए सम्मिलित किया। ऑन हिज एडमिशन गुडविल इज वैल्यूड एट ₹1,60,000। जिस दिन हमने डी को एज अ पार्टनर इंट्रोड्यूस किया, उस दिन हमने संस्था की ख्याति की गणना की एंड दैट स्टैंडेड एट ₹1,60,000। गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स इज ₹2,40,000। वो हमारी ओल्ड गुडविल है जो हमारे बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रही है। दैट मीन्स इट इज लायबिलिटी फॉर द पार्टनर्स, इट इज लॉस फॉर द ओल्ड पार्टनर्स विच दे विल हैव टू बियर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। ये जो हमारी स्टैंडिंग गुडविल होती है, बैलेंस शीट के अंदर हमारी अपीयरिंग गुडविल होती है, इसको हम लॉस के सेंस में मानते हैं, जिसको पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं राइटिंग ऑफ ओल्ड गुडविल। सो सबसे पहले हमें ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर्स में। फिर जो हमारा न्यू पार्टनर है वो अपने कैपिटल के लिए और अपने गुडविल के हिस्से के लिए कैश के अंदर कैपिटल को और गुडविल प्रीमियम को इंट्रोड्यूस करेगा, जिसको हमें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में सैक्रिफाइस रेशो में विभाजित कर देना है। अगर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि उस नई ख्याति का कुछ हिस्सा या संपूर्ण हिस्सा वो कैश में विड्रू कर लें, तो वो विड्रू भी कर सकते हैं। बेसिकली वी विल हैव टू हैव 3 entry in general question, but in case when we are having already appearing goodwill in the books of account, we need to report 4 journal entry. So आए हम इस क्वेश्चन की हेल्प से जानने का प्रयास करते हैं that how we need to write off or how we will be writing off the goodwill of ₹2,40,000 standing in the books of account or in the balance sheet on the admission date. बेटे यहाँ पर हमारा पुराना अनुपात दिया गया है 1:2:3। तो सबसे पहले हमें इस गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा ओल्ड रेशो के अंदर। अगर हम 2,40,000 को 6 हिस्सों में बांट दें 1 + 2 + 3, इट वुड बी 40,000 ईच। 40,000 रुपए का हमारा एक हिस्सा आएगा। यहां पर आपको पता है एक हिस्से की गुडविल को कौन वहन करेगा? जो हमारा ए है, 2 हिस्से की गुडविल को लॉस को बी बेयर करेगा और 3 हिस्से की गुडविल को सी बेयर करेगा। सो इसको राइट ऑफ करने की एंट्री हमारी क्या रहेगी? सबसे पहले पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन देयर ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स कौन है हमारे? एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट एंड सीज कैपिटल डेबिट। रुपीज 40,000, 80,000 and 1,20,000 टू गुडविल अकाउंट। जो हमारी गुडविल है, ओल्ड गुडविल है, उसको राइट ऑफ हमने कर दिया टू द एक्सटेंट ऑफ 2,40,000 रुपीज। ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो, दैट वुड बी योर नरेशन। देयर आफ्टर ही विल ब्रिंग इन हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश।
न्यू गुडविल है हमारी 1,60,000. ही इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/8 शेयर. 1/8 हिस्से के लिए अगर हमने इसको शामिल किया है, देन ही इज लायबल टू पे गुडविल अप टू 1/8 गुडविल ऑफ द फर्म. सो फर्म की गुडविल है हमारी 1,60,000. हिज शेयर वुड बी 1/8. 1/8 हिस्से के लिए शामिल किया, देन ₹20,000 he will bring in as his share of goodwill. यहां पर हमें कैपिटल का अमाउंट दिया गया है. he will introduce ₹2 lakh his capital and do share in goodwill in cash. जितना भी उसका हिस्सा बनता है गुडविल के अंदर वो कैश में लेकर आएगा. सो यहां आपको पता चल गया, अगर 2 लाख रुपए पूंजी के लेकर आ रहा है, देन प्लस 20,000 रुपीज उसको गुडविल का भी लेके आना पड़ेगा. सो टोटल अमाउंट को इंट्रोड्यूस करेगा 2,20,000. व्हाट विल बी द एंट्री फॉर दिस? कैश अकाउंट डेबिट ₹2,20,000 in the name of 2D's capital. 2D's capital account रुपीस कितना अमाउंट रहेगा हमारा? ₹2 लाख. एंड 2 गुडविल प्रीमियम. यहां हमें न्यू गुडविल को एक बार रेज करना पड़ेगा. गुडविल प्रीमियम अकाउंट लायबिलिटी के सेंस में ₹20,000. न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. अब हमें इस गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सो हियर हमें ना तो नया अनुपात दिया गया है, ना ही हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया गया है. इन दिस केस वी वुड ट्रीट देयर ओल्ड रेशियो एज देयर सैक्रिफाइस रेशियो एंड देयर न्यू रेशियो इन द रिमेनिंग प्रॉफिट. ऐसी दशा में जो पुराना अनुपात है वही ओल्ड पार्टनर्स का सैक्रिफाइस रेशियो रहेगा और वही ओल्ड पार्टनर्स का न्यू रेशियो रहेगा इन रिमेनिंग प्रॉफिट. टोटल प्रॉफिट में नहीं, वो लाभ जो डी को उसका हिस्सा प्रदान करने के पश्चात बचेगा, उस लाभ को पुराने साझेदार अगर नया अनुपात और सैक्रिफाइस रेशियो नहीं दे रखा तो ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड करने वाले हैं. तो यहां हमें क्या करना पड़ेगा? इस गुडविल प्रीमियम को बांटेंगे 1:2:3 में. सो 20,000 की हमें ऑलमोस्ट 6 हिस्से करना पड़ेगा, जो हमारा ऑलमोस्ट फ्रैक्शन के अंदर आएगा. सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट अमाउंट वुड बी इट. 20,000 into 6, 3,333. So how will you write off this? Goodwill premium account debit. Goodwill premium account debit to A's capital, to B's capital and to C's capital. Amount A का हिस्सा कितना है भाई? 3,333. B का कितना है? 6,667 और C का कितना है? 9,999. In this way they will divide the goodwill premium. अगर वो ये चाहते हैं कि इस राशि को वो विड्रू कर लें, इसके लिए एंट्री हमारी काफी सिंपल है. हम इन सभी साझेदारों के पूंजी खाते को डेबिट करेंगे. A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश. कैश में वो इसको विड्रू कर सकते हैं. हमारा डिफरेंस कहां आता है बेटे? जो हमारा थर्ड केस है, यहां पर कहा गया है कि ओल्ड गुडविल अपीयर है बुक्स के अंदर, सो उसको राइट ऑफ करेंगे. फॉर एग्जांपल लाइक 2,40,000 हमने इसको राइट ऑफ कर दिया. फर्स्ट पोर्शन हमारा रिजोल्व हो गया. अब वो अपने हिस्से की गुडविल को कैश में नहीं ला सकता. तो यहां हम क्या करेंगे? 2,20,000 की जगह केवल 2 लाख रुपए को ही हम क्या करेंगे? एज ए कैश डेबिट करेंगे, क्योंकि फर्म के पास 2 लाख रुपए ही कैपिटल और कैश इंट्रोड्यूस हुआ है इन द नेम ऑफ कैपिटल. हमें गुडविल प्रीमियम को क्रेडिट नहीं करना. क्यों नहीं करना? बिकॉज द पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग इन हिज शेयर ऑफ गुडविल इन द कैश. कैश गुडविल प्रीमियम के नाम से आ ही नहीं रहा है. इन दैट केस वी नीड नॉट टू क्रेडिट इट. ये हमारा रेज ही नहीं होगा, और अगर रेज नहीं होगा तो इसको डिवाइड करने का कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता. उस दशा में हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे पहले आपको अकाउंटिंग प्रॉब्लम में बताया गया है गुडविल ट्रीटमेंट में, हमें गुडविल प्रीमियम को डेबिट नहीं करना, हमें न्यू पार्टनर्स के करंट अकाउंट को डेबिट करना है इन द सेंस ऑफ प्रोमिस मेड बाय हिम. न्यू पार्टनर हमारा कौन है? डीज करंट अकाउंट. करंट अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट? ₹20,000. और वो 20,000 हम ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे. हियर द पार्टनर्स आर नॉट हैविंग राइट टू विड्रू द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश. यहां वो निकाल नहीं सकते क्योंकि कैश में इंट्रोड्यूस हमारा नहीं हुआ है. इन दिस वे यू कैन सोल्व up to 27th numerical in your DK Goyal book in the chapter of admission of a new partner. I am sure that you have gained knowledge about all these 3 concepts. In our next lecture, we will be discussing about some of the next level accounting problem. Thank you very much for watching us. Stay home, stay safe.